और फ्रेंड्स, तो भाई ये है डॉक्टर काशिफ का घर। और जहाँ जहाँ पर हमारे जिन स्टोरीज में डॉक्टर काशिफ के साथ कांड हुए हैं, जो स्टोरी में बताया इन्होंने, वो डॉक्टर साहब अपनी ज़बानी खुद स्टोरी सुनाएंगे। हाँ डॉक्टर साहब। भैया क्या हो गया? ओहो, अल्लाह रहम। ओहो, एक्सीडेंट हुआ भाई, अल्लाह रहम करे यार। जब भी मोटरसाइकिल पे अगर राइड कर रहे हो, स्पेशली शाहराग फैसल पर, तो ज़रा ओवर स्पीडिंग से परहेज़ किया करें। यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। अभी भी देखिए मोबाइल खड़ी हुई थी और एम्बुलेंस खड़ी। देखिए इतना सोच लें। हाँ अच्छा, एम्बुलेंस खड़ी थी, सॉरी यार, मैं उसमें चला गया ना अपने सदमे में। खुदा ना खास्ता अगर कोई मरा गया तो सोचें फैमिली तो गई, अगर हाथ पैर कट गया तो मतलब आप तो गए, आपके साथ आपकी उस फैमिली की भी लग जानी है। नहीं करो यार, कुछ समझ जाओ यार। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। वो सख्त जमात पास हूँ डायरेक्ट वलदार। यार एक बात बता, हाँ। माना चाचा पुलिस में था, जरूरी हर बात में पुलिस है? अबे नहीं, ये तो बचपन में ड्रामा देखते थे ना एक। अभी भी एम्बुलेंस को तू मोबाइल की। हाँ यार, दिमाग में समा गया है। तुम बड़ा मेहमानों को भूखा मार देते हो यार। आइंदा मैं नहीं आऊंगा। 2 घंटे तेरी वजह से मैं और ये अपना पता नहीं कैसे टाइम पास किया है। वो तो खुश था, पीछे वाला खुश था ना। ट्रांसपोर्टर। कमजोरी तो मुझे हो रही थी ना। भूखा मार दियो तू हमें। वो भाई यहाँ पे कहीं भी डाइनिंग नहीं है। हमने जो भी लेना है हम बाहर से लेंगे और घर चल के खाएंगे। मुझे मूड बता, तुझे क्या हलीम खाना है, बिरयानी खानी है, कढ़ाई खानी है, जंक खाना है, तुझे क्या खाना है बता यार। यहाँ का कराची का जो सबसे मशहूर मटन मट्टा है ना, वो खिलाओ मुझे। अबे कौन सा मटन मट्टा? ये मट्टा क्या है? एम की जगह पे टी लगा दे। मटके आले की बात कर रहा है ना। ओके टेक, समझ गया डॉक्टर का। नहीं, बच्चा नहीं, काका नहीं हुआ अगर यार। अच्छा, मैं तुझे वीआईपी चीज खिलाता हूँ, चल आज। उसी की जैसी, उसी की जैसे लटकती। ओहो, पूरे तो नहीं है। अबे तू कपूरों का शौकीन। अब हमें छुपाने पड़ेंगे अपने पूरे। ओए देखो, कटाकट में नहीं डलते सर, गलत बात, कटाकट में नहीं डलते। सीधा वैसे 4 करोड़ रुपए के होते हैं। क्या? ये वीडियो देखी थी यार। अच्छा, मैंने देखा। मैं कहाँ हूँ आजकल यार? मेरे को लग रहा है आजकल मैं व्लॉग में फंसा हूँ शायद। आप बहुत मेरे को पीछे। लग रहा है वाकई में मैं जॉनी सिंह को लाइव प्रोग्राम्स करने से पहले तक मैं जॉनी सिंह को भी नहीं पहचानता था यार। एक मैं बंदा कितना पीछे जा रहा हूँ ये आजकल। कौन है? एक बंदा 4 तेरे से बस थोड़ा सा मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा। नहीं, मैं शक्ल नहीं कह रहा हूँ। नहीं, कौन है? मैं शक्ल नहीं कह रहा हूँ। यार क्या खाएगा फराज, जल्दी बता यार। सर मैं एक बिरयानी, हलीम, ट्विस्टर, कोल्ड ड्रिंक, कुछ चाय पीनी चलेगी। ट्विस्टर से मतलब इसकी KFC मुराद कुछ, वाला। बस ठीक है, मैं समझ के मैं वही पूछना चाह रहा था कि जितनी तू डिटेल में जा रहा है ना, तेरा मकसद यही होगा। कैसे इतना खा लेता है यार? सर ये इसके पीछे एक लंबी कहानी है। क्या हो गया? अबे वो रुका हुआ है फजूल का यार। यार इसको एक काम कर, ये चश्मा पहन और फिर गाड़ी से उतर के इसको दाबा दे। इसको मार साले पड़ेगी। शर्म नहीं आती गाड़ी हटा। मार पड़ेगी साले। अच्छा यार, इतना नहीं कर सकता। फराज देख कैसे करके दिखाता है। चश्मा दे इसको, चश्मा दे इसको, देख कैसे करके क्या हो गया चाचा, आगे चलना। ओ ये बात, आज चश्मा तो दे भाई इसको। बाइक वाले का बोला क्या हो गया? फिर उसने टका चमाड़ कर। नहीं, उसने मुझे बोला क्या हुआ, मैंने क्या हुआ, खड़ा रहूं क्या? फिर बस वो चला गया। हाँ भैया, ये जो खाने का ऑर्डर दिया जा रहा है और आधा घंटा ये पता चला है कि टाइम लगेगा, तो हम ऐसे लग रहे हैं अभी जैसे वो नहीं सैलानी के बाहर बैठे हुए होते हैं। ये तो देखो लग भी रहा है बेचारा। अल्लाह, अबे डॉक्टर, ये वही जूता है ना जिसके लोग आजकल कमेंट में पूछ रहे हैं कि डॉक्टर जूता कहाँ से लिया? हाँ यार, ये जूता वही है। देख इसमें एक क्वालिटी है। हाँ, तो खामोश रहे और सीटी बजा। ऐसी क्वालिटी तो इसमें भी है। ऐसे तो खामोश बैठ, अभी आवाज आएगी। हाँ आवाज दे। वही होती है।
घंटे के बाद कढ़ाई मिल चुकी है। ओए होए यार, बहुत आज तो बहुत बुरी हालत हो गई यार, इसने इंतजार ने मार दिया हमें। इंतजार करते रहते हैं हम। पहले आशी का इंतजार, फिर काशी का इंतजार। और भैया जी खाना ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ परोसने की देर है। पड़ोस कौन सी आ गई? पड़ोस नहीं है भाई, परोसने की देर है। पहले खाना परोसेंगे उसके बाद। पहले खाना खाना है या पहले वो करना है? नहीं भाई, पहले खाना खाएंगे। फिर करेंगे। और तू क्या करेगा यार? वो क्या मतलब? रिकॉर्डिंग की बात कर, वो करना है क्या मतलब भाई? वो यार देखे, आर्ट ऑफ वर्ड्स होता है ये। अच्छा, आर्ट ऑफ वर्ड्स। अच्छा इंग्लिश में इंग्लिश में। डॉक्टर साहब ये आपका घर यही है? नहीं, ये मेरा घर नहीं है। फिर ये मेरे दोस्त का घर है। कसम से कुरान। हम अपने दोस्त के घर पे जा रहे हैं इस वक्त। भाई फिर यहाँ पे क्या करेगा? भूख में हालत निकल रही है यार। पहले दोस्त के घर बैठ के खाना खाते, अच्छा फिर हम चलते हैं अपने घर। ओ भाई, डॉक्टर साहब की शलवार लटक रही है भाई। अबे मेरी नहीं है भाई, ये कपड़ा है, ये उसका क्या कहते हैं, मुझे क्या पता किसका है बे। चल ये क्या चल रहा है भाई? चल, शलवार तो रस्सी है बाहर टांगी हुई है। सर नाराज मत होइएगा, ये पकड़ो। सर एक मिनट ठहरे, मैं आ रहा हूँ, यहाँ से पकड़ता हूँ आपका। यस मिस्टर। ये पकड़ो। ओके सर, थैंक यू। एक हाँ बस एक ही। दैट्स इट। ओके हाँ यार, बैग उठाना है। काशिफ दादा ये पकड़ दो, ये पकड़, मैं बैग उठा रहा हूँ। ओके टेक। वेयर इज माई बैग सर? 5 है ना? अरे बैग उठा लिया, कितना अच्छा लग रहा है यार। बड़ा अच्छा करते हैं यार तुम लोग काम। ऊपर है भाई। क्या हुआ, थक गया क्या? फराज के पैर लड़खड़ाने लगे, मैं भी थकने लगा, मेरा सांस जा रहा है। इसमें हमारी गलतियाँ बहुत नहीं करते। हाँ मैं तो करता हूँ। क्या हो गया बेटा? और फराज के पैर रुक चुके। अस्सलाम वालेकुम। आम की कुछ है, जैतूनों की खुशबू है, मतलब ओहो, जैतून आए हुए हैं हैदराबाद के। हाँ भैया जी, तो ये है डॉक्टर काशिफ का घर, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि डॉक्टर काशिफ का वो हॉरिबल घर दिखाइए। तो ये वो घर है। डॉक्टर साहब जी सर। कांड आपके साथ कहाँ पे होते हैं? हर जगह होता है। कोई जगह नहीं बची हुई। ये इसी के नीचे उतार रहे हैं, ये उन्होंने उतार के रखा है? नहीं नहीं, ये लगवाना है, मैंने लाया हूँ मैं। क्या प्लेटें उठा लूँ? आया पहले खाना खाते, उसके बाद हाउस टूर करवाते हैं। हाँ भैया जी, तो खाना शुरू हो चुका है। इन्होंने मेरा मतलब वेट भी नहीं किया और शुरू कर दिया काम। तो खाना खाते उसके बाद बात करते हैं। और पीछे फ़ोन भी आ रहा है, मिलते हैं टाइम लैप्स के बाद। और माय फ्रेंड्स, तो भाई ये है डॉक्टर काशिफ का घर। और जहाँ जहाँ पर हमारे जिन स्टोरीज़ में डॉक्टर काशिफ के साथ कांड हुए हैं, जो स्टोरी में बताया इन्होंने, वो डॉक्टर साहब अपनी ज़बानी खुद स्टोरी सुनाएंगे। हाँ डॉक्टर साहब। ये मेरा लाउंज है। ठीक है। और ज़्यादा एक स्टोरी में मैंने बताया था कि मैं एक आईने के सामने खड़ा हुआ था। वो आईना ये है। ओके। इसके बिल्कुल सामने ये टीवी है, जिस पे तुम ये मार्क देख रहे हो। हाँ, जो ये ठीक है। टूटी थी। ठीक हो गया। सही है। ठीक हो तो गया। ये जाहिर सी बात है, एक एपिसोड के लिए तो मैं टीवी तो नहीं अपना इतना महंगा तोड़ सकता है। ओके। तो मैं यहाँ खड़ा था। ओके। और जो मैंने अपना हमजाद देखा था, हाँ ठीक है, वो मैंने अपने साथ यहाँ देखा था, जो कि बिल्कुल फिर यूँ हो गया था। ओके, समझे? मतलब तुम यूँ आमने सामने हो गए थे यूँ। ओके ठीक है। तो मेरे भाई, ये वो रूम है। ओके। एक मिनट, मैं लाइट जलाऊंगा। हाँ, ये वो रूम है। और ये है वो जीरो वाला बल्ब जो आप कहते हो? बताता हूँ। ओके। और यहाँ पर मेरे साथ कांड होते हैं। ये है वो प्यारा सा खूबसूरत सा स्विंग। एक आपने स्विंग का जिक्र किया था, एक आपने कब्रिस्तान वाली खिड़की का जिक्र किया था। यार वो रूम मेरा असल में लॉक है। मैं आपको जो है ना वो किचन के अंदर से आप देखोगे ना, ये सामने कब्रिस्तान है भाई ये कांड हमने किया, अभी खाना खाया, तो ये डॉक्टर साहब की मेहरबानी। हाँ भाई, वो सामने, यहाँ से थोड़ा सा कैमरा बाहर ले जाओ, हो सकता है कुछ नजर आ जाए। नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो ये उस तरफ ये कब्रिस्तान है। ओके, ये सारा कब्रिस्तान। ये सारा कब्रिस्तान। ओके, तो ये सारे कांड यहाँ से होते हैं? ये सारे यहाँ से होते हैं। ओके, चुपकलियाँ भी यहाँ से निकलती हैं? छुपकलियाँ तो पता नहीं कहाँ से निकलती हैं, और कोई रास्ता नहीं। ओके ठीक। जो जो बातें अभी तक बताई गई थी वो बिल्कुल सही साबित हो रही हैं।
और वो दरवाजे की एक जो था वो बॉटम से भी नज़र आता है, वो क्या दरवाज़ा दिखाया? वो यही दरवाज़ा है ना, वो जो बेडरूम वाला था ना, हाँ, जिसमें से आप बताते हो कि आपको शेडो नज़र आते हैं और ये सब चीज़ें। ये जब आप बंद करोगे ना, ओके। ये जब बंद होगा हाँ, तो नीचे से फिर लाइट आती है। ओके ओके। और काफ़ी ये ऊंचा भी है ना, तो ऐसे फील होता है जहाँ से स्टिकर बन के कोई चीज़ ऊपर आई। बिल्कुल। ओके टेक। हाँ भाई लोग, तो ये था डॉक्टर काशिफ का एक छोटा सा अपार्टमेंट टूर, और आई होप कि आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आया होगा। और जो चीज़ें अभी तक डॉक्टर साहब ने बताई थी, वो ज़ीरो वाला बल्ब, दरवाजे का नीचे का किनारा, और टीवी का टूटना, और वो स्विंग, और क्या चीज़ें, ये शीशा, तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये टेलीविज़न, ये टीवी वाला सीन। LED। हाँ, तो ये सारे सीन डॉक्टर साहब ने अपनी स्टोरीज में सुनाए थे। तो मतलब ये स्टोरीज फेक नहीं हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जो बिलीवर्स हैं उनको हम थम्स अप कह सकते हैं, और जो बिलीव नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स वो मेरी तरह अंधे हैं। मतलब मैं भी ये चीज़ें देखता नहीं हूँ, मुझे भी चीज़ें दिखाई नहीं देती। तो ये भाई के फॉर्मूले हैं जो उनको समझ में आते हैं। जब मैथमेटिक्स जब समझाई जा रही थी, उस वक्त लोग उस पर ऑब्जेक्ट करते थे, हंसते थे, लेकिन अब उस चीज़ को उस फार्मूलों को जो है समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो हो सकता है आगे चल के ना डॉक्टर काशिफ के ऊपर भी किताब लिखी जाए, प्रोफेसर बन जाओ। हाँ, तो प्रोफेसर तो अभी भी है, अच्छा, अच्छी स्टोरियाँ सुनाता है, लोग बड़े ज़ौक़ से सुनते हैं। शौक से ज़ौक़ से मतलब माहौल बनाकर, और बड़े रोमांटिक माहौल में ना, क्योंकि तू जब बोलता है ना कि आज बड़ी मज़ेदार स्टोरी किस्सा सुनाता है अभी। हाँ। ऑल राइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर आशी डेली व्लॉग्स और जिन स्टोरीज़ वेडनेसडे। जिन स्टोरीज़ के साथ मैं हूँ आशी, और हमारे साथ मौजूद डॉक्टर काशिफ। मतलब आज मैं मौजूद हूँ डॉक्टर काशिफ के साथ। आज ये मेरे मेहमान। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच यार, तूने बड़ा अच्छा जो है आज तूने प्रोटोकॉल दिया, बड़ा ज़बरदस्त खाना खाया। और फराज दरेशानी भी हमारे साथ थे आज, ट्रांसपोर्टर, उन्होंने भी अच्छी कंपनी की आज। आज कुछ कमाल स्टोरीज आने जा रही हैं। आज जब आप आए इस घर में तो आया था, एक आवाज़ आई थी इस तरह की, और आई भी उस तरफ से थी, बाहर की तरफ, हाँ, जिस तरफ कब्रिस्तान। लेकिन वो तो किसी का भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद वो आवाज़ आई नहीं, एक ही बार आई। एक ही बार आई। अगर किसी और की होती तो मजाक होती, कोई मस्ती होती, लड़के होते तो बार बार आ रही ये भी हो सकता है। लेकिन अब जैसे हमें यहाँ पर मुझे दो जो डॉजी आवाज़ें लगी, एक तो वो आ वाली आवाज़ लगी थी, दूसरी ये थी एक ऐसी लगी जैसे नहीं वो बाथरूम में वो प्लास्टिक की बैठने वाली जो संदली होती है, क्या कहते हैं उसको, प्लास्टिक की नहीं होता, जो स्टूल होता है छोटा सा, हाँ, उस स्टूल पे बैठने के जो लोग नहाते हैं, प्लास्टिक का जो होता है, वो एक जैसे किसी ने बाथरूम में, हम लोग सब यहाँ बैठे हुए थे खाना खा रहे थे, तो एकदम से ना स्टूल का आवाज़ है खड़क खड़क। तो मैंने कहा डॉक्टर आ गए, तो डॉक्टर ने बोला कि कुछ नहीं, अभी तो शुरुआत, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। उसके बाद वैसी ही आवाज़ फिर से आई, बच्चों के बोलने की आवाज़ आई। तो मतलब एक चीज़ क्लियर हो गई कि हाँ यार, ये वो आवाज़ नहीं थी, ये यहाँ से कहीं और से आवाज़ थी। लेकिन वो आवाज़ लिटरली, मैं यहाँ बैठा हुआ था जहाँ डॉक्टर काशिफ बैठे हुए, और वहाँ से किचन की तरफ से वो ख़तरनाक एक अजीब सी आवाज़ थी, का करके एक ऐसी आवाज़। अच्छा, आज आशी गया था माइक बनवाने, आज का किस्सा बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है सदर में है, वहाँ पर मैं और फराज गाड़ी में बैठे थे, तो मुझे काफ़ी देर हो गई थी बाहर निकले हुए। तो मैंने फराज से कहा कि यार मैं जा रहा हूँ ज़रा नंबर 1 करने, और जो है वो तुम बैठो गाड़ी में, मैं होकर आता हूँ। तो मैं मार्केट में पूछता उसी मार्केट में एक पतली गली थी, और उसके फर्स्ट फ्लोर पे बिल्कुल सन्नाटा था, और एक वॉशरूम बना हुआ था। लेकिन वो वॉशरूम ऐसे था कि दुकानें बिल्कुल बंद हो चुकी थी, और 3-4 स्टेप नीचे उतरने के बाद लेफ़्ट हैंड पर सन्नाटा कबाड़ा पड़ा हुआ था, और राइट हैंड पे एक वॉशरूम बना हुआ था। बहरहाल मैंने कहा कि चलो मजबूरी है, चले जाते हैं। खास खूस की आवाज़ मारी थी, नहीं मारी थी? हाँ, मारी थी। तो मैं चला गया, थोड़ा सा इस तरफ हो जा, फ्रेम में से होता है। हाँ ठीक है, मैं चला गया वही वहाँ पर। अच्छा, वहाँ अभी मैं रुका था तो एक औरत के चीखने की आवाज़ें आना शुरू हुई। ओके। और वो एक नाम ले रही थी, वो चीख रही, तो कह रही थी साजिद साजिद। अब मुझे सज्जाद या साजिद, मुझे इतना क्लियर याद नहीं है, तूने बताया था गाड़ी में मुझे। हाँ। अच्छा, मुझे लगा कि आसपास घर है और कोई अच्छा, वो आवाज़ ऐसी थी जैसे औरत तकलीफ़ में और चिल्ला रही हो, किसी को बुला रही हो। तो मैं निकला बाहर, कोई बंदा ना बंदे की ज़ात, आसपास इधर उधर देखा, ना कोई घर है, सिर्फ मार्केट है, दुकानें हैं। मैं नीचे आया क्योंकि फराज देशानी जो है ना, यहाँ पे इनका पहले भी शॉप हुआ करता था, और ये बहुत आता जाता वहाँ पे। तो मैं वहाँ पर जो है भाई अपना फराज से पूछा, यार फराज
यहाँ पर ऊपर इधर उधर कोई घर है, कोई फैमिलीज रहती हैं? उसने बोला नहीं सर, यहाँ फैमिलीज कहाँ से रहती है, ये तो कमर्शियल एरिया है और इसमें कोई घर नहीं है, सारी दुकानें। मैंने कहा यार मुझे एक औरत के चीखने की आवाज़ आई। तो कहने लगा कि सर होगा यहाँ पे कोई ना कोई, मतलब कामकाज तो होते रहते हैं ना यहाँ पे। मैंने कहा नहीं, वो चीखने की आवाज़ बहुत बुरी चीखने की आवाज़ थी जो कानों को चुभ रही थी। तो वो भी बेचारा उस वक्त डर गया, बोला सर अभी आप आए हो, मैं आपके साथ इसीलिए नहीं चलता कि आप लोग इस तरह की बातें करते हो, और इसी वजह से वो यहाँ भी बैठा हुआ नहीं है। यहाँ भी बैठा हुआ नहीं है जिन स्टोरी से। वो उधर बैठा टिकटॉक बना रहा है। मैं बलूचिस्तान में जॉब करता था एक जगह, पावर प्लांट, हब चौकी के पास। हब चौकी के पास नहीं, हब चौकी के अंदर। अच्छा। लेकिन होता ये था कि नॉर्मली हम जो रास्ता इस्तेमाल करते थे जाने के लिए, वो बारिशों की वजह से रास्ता बंद हो चुका था, ठीक है, और मैं अपनी गाड़ी में था। अब मैंने हब शहर के अंदर से एक और रास्ता निकलता है, वो रास्ता लिया, और वो एक यूँ समझे कि एक खाली मैदान आता है बीच में, जहाँ पे एक कब्र है बनी हुई और वो वीराना है। उसके बाद फिर पहाड़ आते हैं, फिर पहाड़ों के बाद एक दोबारा पथरीला रास्ता आता है, उसके बाद जाके वो पावर प्लांट आता है। वहाँ पर वो बारिशों की वजह से नदी में पानी आया हुआ था, वो रास्ता बंद था, तो मैं हब चौकी छोड़ के हब शहर से अंदर घुस गया उस एरिया से। रास्ते में मुझे एक दरगाह मिली और मौसम भी मानसून का था, बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी थी, तो काफ़ी मतलब मौसम बहुत अच्छा था। जब उस दरगाह के पास पहुंचा तो मेरा दिल किया कि मैं यार इस दरगाह पर उतरूं और हाज़री भरूं। बहरहाल मैंने गाड़ी रोकी तो बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी थी उस वक्त, और मेरी गाड़ी जो है वो बाकायदा यूँ समझ लो कि जैसे कीचड़ में लथपथ हो जाती है और मड में फंसी हुई, इस तरह की। लेकिन वो गाड़ी फंसी हुई नहीं थी, वो गाड़ी एक जगह पे मैंने खड़ी करके, और मैं वो एक दरख्त के नीचे वो एक दरगाह थी, मैं उतर के उस दरगाह पे चला गया। आसपास कोई बंदा मौजूद नहीं था, सन्नाटा था। मैंने कहा अब इस रास्ते से गुज़रा हूँ, पता नहीं किस बुज़ुर्ग की ये दरगाह है, तो मैं जो हूँ वो इस पर फातिहा पढ़ लेता हूँ और फिर मैं निकल जाता हूँ। ठीक हो गया। बहरहाल मैंने गाड़ी रोकी, मैं उतर गया फातिहा पढ़ने के लिए। यकीन मानो मैंने उस दरगाह का टर्म शायद मैं गलत यूज़ कर रहा हूँ, आगे जाके वो कुछ और ही चीज़ है। तो जब मैंने उस जगह पे ज़मीन पे पाँव रखा तो वो ज़मीन शोलों की तरह भड़क रही थी एक कब्र, लेकिन वो ज़मीन इतनी गर्म थी कि लिटरली और बारिश हो रही है, उस बारिश होने के बावजूद वो जगह इतनी गर्म थी कि आपकी सोच है। बहरहाल मैं वहाँ गया, मैंने जैसे ही वहाँ फातिहा शुरू की तो एक लोगों का हुजूम पता नहीं कहाँ से आया और मुझे रोकने लगा कि यहाँ पर फातिहा नहीं पढ़। अच्छा। अजीब लगा कि मैं कोई गलत काम तो कर नहीं रहा, मैं फातिहा पढ़ रहा हूँ, कुरान पाक की तिलावत कर रहा हूँ, लेकिन उन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती खींच के उस जगह से निकाला। अच्छा। और मुझे बोला कि आप जाओ। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा यार ये क्या माजरा है, मतलब ऐसा क्या है कि ये मुझे क्यों यहाँ से भगा रहे हैं। मैंने फिर एक बंदे को, मैंने कहा ठीक है मैं नहीं पढ़ रहा, मैं जा रहा हूँ, मुझे जो उनमें मुझे सही लगा बंदा, मैंने कहा मुझे सिर्फ एक बात बताओ। जब वो गाड़ी तक आया मेरे पास, मैंने कहा मुझे एक बात बताओ कि ये दरगाह है, मुझे इस पे आप दुआ क्यों नहीं करनी था, फातिहा क्यों नहीं पढ़नी थी। बोला ये दरगाह नहीं है। अच्छा। मैंने कहा चलो किसी की कब्र है, तो कहने लगा ये कब्र भी नहीं है। अच्छा। मैंने कहा जब ये दरगाह नहीं है, ये कब्र नहीं है, तो इसका इस तरह से तुम लोगों ने कब्र की शेप का ये बना हुआ है, तो कोई निशानी कोई। कहने लगा यहाँ पर एक औरत हुआ करती थी। ठीक है। वो इस वीराने में इस जगह पर आकर काला जादू करती थी। ओह माय गॉड। ओके ओके। उसने यहाँ के एक बंदे को, एक ख़ानदान के एक बंदे को काले जादू से मार दिया था। तो उस ख़ानदान के लोगों ने इस औरत को इसी जगह पर जला दिया था और इसकी राख को यहीं पर जो जल गई थी, इसकी राख को इस जगह पे ज़मीन में दफना दिया था और निशानी बना दी थी कि यहाँ पर कोई भी इस तरह से आएगा जाएगा नहीं। अब ये इतनी बड़ी
बात होने के बाद मेरी तो हालत टाइट हो गई। था वीराना, बारिश हो रही थी। मैंने उस बंदे से पूछा कि आप यहीं के हो? तो कहने लगा नहीं मैं यहाँ का नहीं हूँ। तो मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? तो कहने लगा कि इसी औरत ने मुझे मारा था। अब एक और मज़े का किस्सा, ये कह के मैंने पलट के देखा तो कोई लोगों का हुजूम नहीं था, वो बंदा भी गायब। अब मेरी हवा टाइट क्योंकि बारिश तेज़, गाड़ी मट्टी में फंसी हुई। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी मज़े से स्टार्ट हुई और निकल गई। जैसे ही थोड़ा आगे गाड़ी गई, झाड़ियाँ थी कांटों वाली, और एक औरत को मैंने झाड़ियों के पीछे बैठा हुआ देखा। अच्छा। और वो औरत बुरी तरीके से जली हुई थी। ओके, कनेक्टेड, ठीक है। मैंने सिर्फ 1 सेकंड के लिए गाड़ी को पॉज दिया कि झांक के देखूं। वो जली हुई औरत जले हुए जिस्म के साथ मेरी गाड़ी के पीछे भागी है। जब मैंने गाड़ी भगाई है वहाँ से, उसको आते हुए देखा। आगे गया, वो औरत भी गायब। अल्लाह अल्लाह करता मैं अपनी जगह पहुँचा। जाते ही मेरे जैसे आज कुछ हवास भागता हूँ मैं, तो वो भी वहाँ पे उस तरह से मेरे हवास भागता तो, और दिमाग से चीज़ें निकल रही थी। बहरहाल फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता सेट हो गया। तू अपनी जगह पर नहीं है आज? कुछ मसला है क्या आज? नहीं पक्का नहीं? कुछ कांड है? थकावा है? नहीं। अच्छा, खैर कुछ फील कर रहा हूँ मैं भी। लग नहीं रहा है कि डॉक्टर काशिफ है यहाँ पर। डॉक्टर काशिफ का हमजाद है यहाँ पर। आवाज़ें तो आ रही हैं भाई। हाँ। नहीं वैसे मुझे एक चीज़ समझा, जैसे वो तूने झाड़ियों के पीछे उस बंदी को देखा, झाड़ियों के पीछे बंदी को देखने के बाद तूने गाड़ी को रोका, ठीक है? गाड़ी को रोकने के बाद वो बंदी तेरी तरफ भागी है। हाँ, वो जैसे तेरी तरफ भागी मैंने गाड़ी भगाई भगाई है और मेरी गाड़ी के पीछे आई है और फ़ौरन गायब हो गई। ओके, मतलब जहाँ तक तेरी नज़र आ रही थी तब तक वो भाग रही थी। फिर उसके बाद तूने 9-2-11 मैं 9-2-11। हाँ, तू ही 9-2-11। वेल कोई अब हल्की फुल्की स्टोरी से अच्छा कोई अच्छी स्टोरी बताया। ये तो बच्चों वाली कहानी थी। अच्छा, होश में आ जा डॉक्टर काशिफ। हम्म। यूँ करके हाँ, अच्छा भाई। अब ज़रा तड़के वाली ख़बर आने जा रही है। ज़रा अपनी अपनी कुर्सियाँ, अपने अपने पलंग संभाल के रखिएगा। वेलकम बैक दोस्तों। डॉक्टर काशिफ को चाबी लगाने के बाद हम एक बार फिर से हाजिर हैं और डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये आज की आखिरी स्टोरी है, क्योंकि हम सुबह से रुल रहे हैं, घूम रहे हैं, और डॉक्टर साहब भी काफ़ी थके। मैं तो फिर भी, हालांकि मैं सारी रात नहीं सोया हूँ कल एडिट की वजह से, थोड़ा भंड हो गया था वो। खैर उसके बाद सुबह को कराची आना, ट्रैवल किया है, डॉक्टर साहब को कराची आके ज्वाइन किया है, खाना बड़ा लशपश खाया हमने। अब डॉक्टर साहब धमाकेदार खबर सुनाएंगे। जी सर। यार राशि, तुझे पता है कि बाबा ने कराची में एक फैक्ट्री लगाई थी 2 गारमेंट्स की? हाँ, वो मुझे याद है। ठीक है, वो जिसमें बड़ा, ठीक है, आगे हो सकता है कनेक्टिंग पार्ट हो। चल जी। बता। तो वो 2 फैक्ट्रीज जो लगाई थी उनमें बाबा होते थे मोस्टली और आसिफ होता था, भाई मेरा छोटा। ये दोनों फैक्ट्री देखते थे और रहते भी वहीं थे। इन्होंने पीछे अकोमोडेशन भी उसी में बनाई हुई थी। तो उस फैक्ट्री में एक बार हुआ ये कि मेरा हुआ कि यार आसिफ ने कहा मैं जा रहा हूँ हैदराबाद, भाई ने मेरे, और तू आके एक दिन के लिए थोड़े मामला देख ले। मुझे कोई ख़ास शौक़ नहीं हुआ करता था, फिर भी मैं आ गया। बाबा भी हैदराबाद थे। तो मैंने उस वक्त तकरीबन रात के कोई 8-8:30 बजे नाइट की शिफ्ट चेंज होती थी। लेबर्स की जो वर्कर्स होते थे उनकी शिफ्ट चेंज होती थी। तो उस वक्त कहाँ जॉब कर रहा था? मैं उस वक्त जॉब नहीं कर रहा था, मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। अच्छा, ओके। तो ये बात कर रहा है कि 3rd ईयर MBBS में था मैं। वो उस फैक्ट्री में लेबर्स की जो है, हाँ, वो अच्छा, ठीक है, ठीक है। शिफ्ट चेंज होती थी। तो बहरहाल मैं उस फैक्ट्री में गया। तो मुझे क्योंकि पहला चक्कर था इस तरह से एक फैक्ट्री में और वर्कर्स के साथ, और इस तरह से मिल के जुल के, क्योंकि मैं बहुत, तुम्हें पता है हम साथ ही हुआ करते थे, तो मैं इन चीज़ों में नहीं हुआ करता था, ना बिज़नेस, ना पैसा कमाना, ना ये ना वो। हमारा उस वक्त शौक होता म्यूज़िक का, बस वो इसी में लगे होते थे। तो बहरहाल हुआ ये कि मैं वहाँ गया तो उन्होंने पहले तो मैं सबसे मिला ये वो खाना वाना मैंने उन सब के साथ जो वहाँ पे ऑफिसर्स थे इनके साथ खाया हुआ। उसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि सर अब आप एक काम करें, आप कुछ चाय वाय पिए, कमरे में चलें अपने,
और चाय वाय पी के आप आराम करें, तो फिर सुबह में फिर आप उठ जाना, फिर जो भी मामला होंगे वो आपको बता देंगे, दिखा देंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं चला गया अपने रूम में और वहाँ पे लड़के ने मुझे आके चाय वाय दी। मैं चाय वाय पी के आराम से बैठा हुआ था, तो मुझे लोगों के चीखने की आवाज़ आई। ओके। कि जिस तरह से लोग शाउट कर रहे हैं ना, गुस्से में शाउट कर रहे हैं। मुझे लगा यार फैक्ट्री है, हो सकता है किसी वर्कर को चोट लगी हो, कुछ भी हो सकता है। और अमूमन होता ये है कि फिर वहाँ पे लोग चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं ना, क्योंकि आजकल मैं जो फैक्ट्रीज़ के हालात देख रहा हूँ उसमें यही होता है। मेरा तो पहला एक्सपीरियंस था वो। बहरहाल मैं बाहर निकला तो आवाज़ जो आ रही थी वो हमारे अकोमोडेशन के पीछे एक मैदान था। मैदान के बराबर में एक गोडाउन हुआ करता था जिसमें हमारा स्क्रैप मटेरियल भी रखा जाता था सारा ना, फैक्ट्री का। ओके। तो मैं शोर की आवाज़ सुन के नीचे उतरा। नीचे उतर के बाहर की साइड पे गया तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी का बंदा था वो आ गया मेरे साथ कि सर क्या हुआ, इस वक्त आप बाहर निकले। मैंने कहा यार जहाँ पे किसी को चोट वोट लगी है? तो कहने लगा नहीं सर कोई किसी को चोट नहीं लगी। मैंने कहा यार शोर आ रहा है मुझे और लोगों का। तो वो भी परेशान हो गया, जाहिर सी बात है उसकी जॉब है सीधी। उसने कहा सर चलें देखते हैं। पहले हम गए प्रोसेसिंग एरिया में, हमारे जहाँ पे कपड़े का सारा ये काम हो रहा होता था। तो वहाँ तो नॉर्मली सब काम चल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पे पूछा कि भाई किसी को चोट तो नहीं लगी, कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? बोला कुछ भी नहीं। बहरहाल हम वहाँ से फिर निकल आए। ठीक है। मैंने कहा नहीं, आवाज़ यहाँ से नहीं आई, आवाज़ आ रही है जो मेरा रूम है उसके बैक साइड पे। तो कहने लगा सर बैक साइड पे तो आपके मैदान है और मैदान के बिल्कुल उस तरफ जो है वो गोडाउन है। गोडाउन में तो हम सारा स्क्रैप का और कचरा इस तरह की चीज़ें रखते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे वो उस जगह पे जाना है। तो कहने लगा चले, वो मेरे साथ चला। हम गए। अच्छा, जब उस गोडाउन में हम अंदर गए नीचे उतर के, तो चीखने की आवाज़ें सिर्फ मुझे आ रही थी, गार्ड को नहीं आ रही थी। मैंने उसको कहा कि तुम्हें आवाज़ें आई? तो उसने बोला नहीं सर, अब तो मुझे तो कोई चीज़ फील नहीं हो रही। मैं समझ गया कि ये इसके साथ ये मामला दूसरा है, तो इसको छोड़ देता हूँ, नहीं तो ये भी भाग जाएगा ना। हम कहीं एक हरास, हाँ, वो पूरे फैक्ट्री में एक बात फैल जाएगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मेरा वहम है और हो सकता है आपस में मस्ती मजाक कर रहे हो, क्योंकि वो साइट एरिया पे नहीं थी, वो थी बेसिकली नॉर्थ की तरफ, जो है ना न्यू कराची की तरफ बैक साइड पर थी, जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया भी थे और इस तरह से ना। तो लड़के वड़के खेल रहे होंगे कुछ इस तरह से। बहरहाल उसे कह के इसने कहा सर चलें चले, बस अपना आप छोड़ें और कुछ भी नहीं है, आप चलें। मैंने कहा अच्छा भाई चलें तो चले। फैक्ट्री जो थी वो हमने किसी से ख़रीदी थी, ठीक है। उससे पहले लेबर और वर्कर जो थे, जो 10-10 साल से वहाँ पे काम कर रहे थे, वो मौजूद थे वहाँ पे, ठीक। गार्ड ने वहाँ पे कोई बात की, जिस तरह से आपस में बैठते, एक वहाँ पे पुराना बंदा था, उससे बात की कि यार साहब को जो है ना वो शोर की आवाज़ें सुनाई दी हैं गोडाउन से। तो वो जो बाबा था वो समझ गया, क्योंकि वो पुरानी जगह है बहुत और इससे पहले पुराना बंदा है और उसको पता होगा कि यहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। बहरहाल उसने गार्ड की बात को सुना अनसुना कर दिया और छोड़ दिया। लेकिन मुझे कंटिन्यू शोर की आवाज़ें वो आ रही थी। अच्छा, ये उसी रात का किस्सा? उसी रात का किस्सा चल, ठीक। उसी रात का किस्सा चल रहा। मैं खामोशी से निकला, मैंने इधर उधर देखा कोई नहीं है, मैं चला गया गोडाउन की तरफ। ठीक है। गोडाउन की तरफ जो मैं गया तो मुझे जहाँ पे स्क्रैप लाइट्स वाइट्स ऑन की, जो मैं उस गार्ड के साथ स्क्रैप देख कर गया था, सामान जो कचरा इधर उधर का पड़ा हुआ था, मुझे गोडाउन में कुछ नज़र नहीं आया। मतलब स्क्रैप कुछ भी नहीं था? कुछ भी नहीं नज़र आया, बल्कि ज़मीन बम्पी सी थी और ऊपर नीचे जिस तरह ज़मीन में लहरें आई हुई हों, इस तरह की स्क्रैप उस गोडाउन की लहरें आई हुई ज़मीन थी और कंटिन्यू उन लहरों से शोर आ रहा था कि लोग चिल्ला रहे हो, मार रहे हो ज़मीन पे और इस तरह से। अब मुझे घबराहट शुरू हुई कि यार ये मामला जो है ना, अब ये बहुत भारी है, यहाँ से निकल जाना चाहिए, मुझे तो बेहतर होगा। मैं जनाब वहाँ से निकल गया। बाबा जी ताप में था,
कि ये वापस जाएगा। उसको जो गार्ड ने बता दिया था, बाबा जी समझ गया था कि ये क्या मसला है। मैं निकला, मैं उस बाबा जी को देख के डर गया पहले तो, क्योंकि बाबा जी भी अच्छा, तू गोडाउन से बाहर निकला और बाबा जी खड़े हुए थे। बाबा जी खड़े हुए थे। अब बाबा जी जो थे उसकी शक्ल भी एक अजीब ही तरह की थी, थोड़ी से बड़ी सी उम्र के थे, जिस तरह से मुंशी टाइप वगैरह होते हैं ना, लेकिन वो वर्कर था, वो हाथ वाथ मेले और इस तरह से। तो मुझे कहने लगा कि साहब नीचे क्यों गए थे? शोर की आवाज़ आ रही थी तो इसलिए नीचे गया था। कहने लगा तो पहले कभी किसी को शोर की आवाज़ नहीं आई है? मैंने कहा मुझे क्या पता, मेरा तो पहला दिन है, पहले तो मेरे भाई और वालिद होते हैं। कहने लगा हाँ साहब, तो अच्छे मुलाकात होती है, आपके भाई थोड़े से सख्त मिजाज के हैं, तो बहरहाल वो जिस तरह से होते हैं, और आपका समझ में नहीं आ रहा कि आपकी तो आज आप इतने अरसे में पहली बार आए हो और आते ही आपने तहखाने का रुख कर दिया, खैर तो है? मैंने कहा नहीं, मैं पहले बैठा हुआ था, मुझे शोर की आवाज़ें आई, मैं गार्ड को भी लेके गया, कुछ नहीं था, स्क्रैप पड़ा हुआ था, मैं वापस आया हूँ, दोबारा शोर की आवाज़ें आई हैं, मैं आया हूँ तो स्क्रैप नहीं है, और सिर्फ ऐसे ऊंचाई पे ज़मीन बनी हुई है गोल गोल से इस तरह से। तो कहने लगा कि साहब ये कब्रें हैं। तो जिस तरह से तुमने ऐसे किया ना, उस तरह से मेरी भी उस वक्त इसी तरह की आवाज़ निकली थी कि कब्रें हैं, तो इस पर गो डाउन। लगा साहब इससे पहले इस जगह का मालिक एक मेमन था, टंडू आदम का, उसने यहाँ पे कब्रिस्तान की ज़मीन ली थी आज से कोई 20 साल पहले, कोई कागज़ों में हेरा फेरी करके, और उसने इसको पूरा लेवल करवा दिया था, क्योंकि कब्रिस्तान की जगह थी, तो इस पर इसने कोई चीज़ बनाई नहीं, गोडाउन बना दिया कि इसमें चीज़ें रखेंगे, बाकी सारा प्रोसेसिंग। क्या लगा इस फैक्ट्री को बेचने की वजह ये थी उसकी कि उसके घर में फैक्ट्री को लेने के बाद 2 मौत हो गई और वो कंटिन्यू लॉस में जा रहा था। और जब यहाँ के लोग उसे कहते थे कि आपने ये गलत किया है, तो वो मानता नहीं था, और इस फैक्ट्री को उसने बेचने के लिए कितने वक्त नहीं चलाए, इतनी कोशिशें की, नहीं बिक रही थी, लेकिन आपके वालिद के साथ इनकी दोस्ती थी तो उन्होंने उसको टिका दी सस्ते दामों में या जिस तरह से भी। अच्छा, ये तेरे अब्बा ने खरीदी थी? मेरे अब्बा ने ख़रीदी थी। जो याद है मैंने तुम्हें बताया था कि 7 भी हम चलते थे तो गारमेंट्स में बाबा इधर होते थे आसू। हाँ। तो मैंने कहा कि फिर अब ये तो बड़ी बात है, मतलब इधर कब्रिस्तान था, और ये बोला साहब कब्रिस्तान भी ऐसा था कि यहाँ पे हमने किसी को दफन होते हुए नहीं देखा था, लेकिन पुरानी कब्रें थी, मस्मार हो चुकी थी, जिनके ऊपर इन्होंने कवर करवा के और ये गोडाउन टाइप बना दिया और ऊपर आपका ये बना दिया। ऑफ कोर्स अगर कब्रिस्तान नया होता तो उनके जो लवाहिकीन होते वो ऐसा होते तो वो ऑफ कोर्स वो ये कहते कि भाई ये हमारे कब्रिस्तान है, आपने उसके ऊपर जगह कैसे बना दी? बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। बहरहाल फिर उसके बाद ये बात जब उसने मुझसे की कि कब्रिस्तान है, मैंने कहा यार फिर ये चीज़ तो यहाँ पे गलत है, मुझे तो बहुत ज़्यादा शोर सुनाई दे रहा है इनका। तो मुझे हाथ से पकड़ा, बोला इधर आओ मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। वो दोबारा मुझे गोडाउन में ले गया। गोडाउन में उसने लाइट ऑन की, एक कोने में कंटिन्यू, जो मैंने नोट नहीं की उसने मुझे दिखाई कि रोशनी निकल रही थी कोने से। बोला ये कब्र इस जगह को कभी चलने नहीं देगी। अच्छा। तो मैंने कहा क्यों? कि लगा ये हाफिजुल कुरान था शख्स। मैंने फिर उससे पूछा, सुभान अल्लाह। मैंने कहा ये हाफिजुल कुरान था, आपको कैसे पता? ये कब्रें तो बहुत पुरानी हैं। आपने कहा इनका तो किसी को अता पता ही नहीं है, और मस्मार हुई हुई कब्रें थी जिनके ऊपर। कहने लगा बताता हूँ, आप ऊपर आ जाए। वो मुझे ऊपर ले गया। कहने लगा देखिए ये कारोबार नहीं चलेगा आपका, ठीक है, इस चीज़ को आप जितना जल्दी समझ जाओगे उतने बड़े नुकसान से बच जाओगे। बेहतर यह है कि आप अपने वालिद से कह के कोई अच्छा कारोबार, कोई बिज़नेस और जगह पर स्टार्ट करें, इस जगह को छोड़ दें, क्योंकि ये जगह आपके लिए सही नहीं है।
नुकसान होगा। बहरहाल ये बात हो गई, मैं वापस आ गया। अब मुझे बाबा की बातें दिमाग में घूम रही हैं कि यार ये मैं सुबह हो तो बाबा से बात करूँगा ना, उस बुज़ुर्ग की बातें घूम रही हैं। सुबह हुई, मैंने फिर गार्ड को बोला, मैंने कहा यार वो बाबा रात थे ना, ज़रा उसको बुलाओ। मैंने कहा उससे मैं बात करके फिर बाबा से डिस्कस करूँगा अपने वालिद से कि बाबा ये इशू है। तो गार्ड ने कहा कौन बाबा? ओके टेक। मैंने कहा भाई जो रात आया था, जो मेरे साथ गोडाउन में चला था, जो यहाँ का वर्कर है, जो पुराना है, जिसके लिए आपने कहा था कि ये यहाँ का पुराना वर्कर है। कहने लगा मैं तो नहीं था रात, मैंने तो किसी को नहीं कहा था। और आप कब आए थे? जब उसने बोला ना आप कब आए थे, मैंने कहा यार ये सीधा सीधा मुझे एक रास्ता दिखाया गया कि यहाँ आओ, ये देखो और इस जगह को छोड़ो। याद है 2003 में उसी के कुछ अरसे के बाद अपना एक्सीडेंट हुआ था, मरते मरते बचे थे। उसके बाद अम्मी की डेथ हो गई थी। अम्मी की डेथ के फ़ौरन बाद दोनों फैक्ट्रीज बंद कर दी। तुम्हारे ख़ानदान में एक और डेथ हुई थी, दादा की डेथ हुई थी या एक बच्चे की डेथ हुई थी जो जिसकी तूने स्टोरी भी सुनाई थी चिच वाली? हाँ नहीं, दादा की भी डेथ हुई थी। अच्छा, उसी टाइम पे हुई थी। तो ये हुआ था कि फिर उसके बाद फैक्ट्री वो बंद हो गई दोनों, और अच्छे खासे लॉस में गई। उस फैक्ट्री को आज तक किसी ने नहीं ख़रीदा। हमारा सामान अभी तक उस फैक्ट्री में पड़ा हुआ है। फैक्ट्री अभी तक किसी ने नहीं खरीदी? किसी ने नहीं खरीदी, सामान एज इट इज़ पड़ा हुआ है। अच्छा, इस स्टोरी को मैं थोड़ा सा कनेक्ट करूँगा जो हमारा एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ इसकी चीज़ के बारे में, लेकिन मैं अब स्टोरी से कनेक्ट हो रही सीन तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ। हम लोग जा रहे थे सेवन, ठीक है, हम लोग सेवन के रास्ते पर जा रहे थे। सेवन एक बहुत बड़ी यहाँ पे अकीदतमंदों के लिए एक बहुत बड़ी दरगाह है वो, और हम लोग जा रहे थे सॉन्ग की शूट के लिए, और हमारा प्लान था कि हम लोकेशंस देखकर वापस आएंगे। तो काशिम ने बोला कि यार तू अपनी गाड़ी नहीं उठा, पेट्रोल है, मैं अपनी CNG वाली गाड़ी उठाता हूँ, उसमें चलते हैं। खैर ये बहुत बड़ी स्टोरी है। हुआ ये था कि हम लोग जैसे रास्ते पे चढ़े तो काशिफ का प्लान ये था कि यार वो लोकेशंस सेवन की दरगाह से काफ़ी पहले हैं, लकी शाह के पहाड़ों की तरफ, 30-35 किलोमीटर हाँ, पहले। दरगाह पे नहीं चलेंगे, चलेंगे तो फिर टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने कहा यार अच्छा नहीं लगता, एक बहुत बड़ी दरगाह है, हज़रत लाल कलंदर की दरगाह है, हाज़िरी भर के आ जाएंगे, वहाँ पे फाते पढ़ के वापस आ जाएंगे। तो काशी बोला चलो ठीक है, वो भी कर लेंगे। तो उस पर मुझे थोड़ा सा डॉज हुआ, क्योंकि हज़रत कलंदर के लिए कहते हैं, हज़रत लाल कलंदर के लिए, कि वो बहुत ही जलाली बुज़ुर्ग थे अल्लाह के, और उनके बहुत सारे उनके मौज़ात हैं। और इस तरीके से जब इसके दिल में ये चीज़ आई तो हमें इवन उन लोकेशंस तक पहुंचने के से पहले ही हमारा एक्सीडेंट हुआ था, कुछ सेकंड्स पहले। और जो पहाड़ पहले नज़र आते थे उस जगह में जाने से पहले, वो सब हमें कुछ नज़र नहीं आता। कुछ नज़र हम ये सोच रहे थे कि यार अभी तक वो लोकेशंस आई नहीं यार, वो अभी तक, मतलब जैसे नहीं हम अंधे हो गए हों और उसके बाद हमारा एक्सीडेंट का हो जाना, मतलब हमें उस बाउंड्री में अंदर जाने ही नहीं दिया गया। ये खुदा की तरफ से एक इशारा था कि बेटा अगर किसी चीज़ के लिए निकलते हो तो पहले नेक काम की नीयत करके निकलो। हमारे काम में खलल था तो हमें वहाँ पर रोक हुई। अच्छा, कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, कहानी यहाँ पे शुरू होती है। वो ये है कि जब हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, मुझे अच्छी तरह याद है, गाड़ी लकी शाह के कट पर जो है एक बहुत बड़ा टर्न है वो, और खाई है इस तरफ 30 फुट की, हाँ 25-30 फीट तो कहीं नहीं गया। गाड़ी वहाँ से हवा में स्केट करके हवा में उड़ी है, और गाड़ी ने हवा में ही 2-3 रोल किए। रोल करने के बाद मैंने तो आंखें बंद कर दी थी, कलमा भर लिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मुझे सिर्फ जो है ना गाड़ी की आवाज़ आती बुम बुम बुम, मतलब गाड़ी ने 3-4 हवा में कल्टी खाने के बाद जाके ज़मीन पे लगी है, पहाड़ी पे लगी है, ये करके उल्टी सुल्टी होकर गाड़ी सीधी जाके मट्टी में गिरी है। बुम 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 बुम। जब गाड़ी में मैं ये ड्राइविंग कर रहा था, मैं पैसेंजर साइड पे बैठा हुआ था। जब मैंने आंखें खोली तो मैं पिछली साइड पे बैठा हुआ था।
पिछली वाली जो सीट होती है उसके बीच में बैठा हुआ था मैं, और जब मैंने आंखें खोली तो चारों तरफ मट्टी धूल वो चीज़ थी हवा में, जिस तरह नहीं एक फोग हो जाता है, इस तरह का सीन था। और मैं ये समझा कि मतलब अब हमारी यहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, हम जन्नत पहुँच गए भाई, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बड़ी अच्छी मतलब हमें अपने साथ गुजारी है, जन्नत पहुँच गए। थोड़ी देर के बाद भाई के हंसने की आवाज़ आई, का 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 का। मैंने यार क्या हो गया? कह रहा है कि यार काश यहाँ पे हमारे पास कैमरा होती। अबे मैंने कहा मरते मरते बचे हैं यार। फिर मैंने सोचा तू इधर आ, इस तरफ आके बैठ और मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ। फिर मैंने गाड़ी ड्राइव की, हमने इस कच्चे से गाड़ी को बाहर निकाला, लेकिन गाड़ी की हालत बहुत शदीद ख़राब थी। उसके बाद सीन ये हुआ था कि जैसे ही हम लोग इसके घर पहुँचे, मेरे अम्मा अब्बा हज पे गए हुए थे और उनको किसी चीज़ का वहमो गुमान नहीं था। मैं काशिफ के घर पे गया, वहीं पर ही मैंने कपड़े मतलब उतारे, इसके कपड़े पहने, नहाया धोया, शॉर्ट्स पहन के हम लोग दोनों एक ही पलंग पे पड़ गए। तो जब मेरा बराबर में फ़ोन पड़ा हुआ था, फ़ोन बजा तो मैंने कहा नहीं तो मतलब वो था क्या कहते हैं अननोन नंबर टाइप की चीज़ थी। तो मैंने कहा भाई हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई कौन? अब्बा का आवाज़। अब्बा ने बोला कि भाई तू ठीक है? मैंने कहा मैं ठीक हूँ, सब खैर है। मैंने कहा नहीं तू ठीक तो है? मैंने कहा भाई खैर है, क्या हुआ? उन्होंने बोला कि यार मैंने ख्वाब देखा है। मैंने कहा क्या देखा ख्वाब में? उसने बोला ख्वाब मैंने ये देखा है जैसे तुम मरे हो, बचे हो। मतलब ये मेरे माँ बाप ने हज के टाइम पर, वो हज पढ़ रहे थे उस वक्त ये उन्होंने सीन देखा। और शायद मैं कहता हूँ कि वो हाँ अगर वो चीज़ ना होती तो तेरे अम्मा की बारी, तेरे दादा की बारी, उससे पहले हमारी बारी आ जानी थी। हमारी बारी आ जानी। हाँ, और मुझे अच्छी तरह याद है काशिफ की अम्मा इतनी प्यार वाली हुआ करती थी और ये बड़ा फनकार हुआ करता था बचपन से। तो जैसे हम लोग एक्सीडेंट करके इसके घर पे पहुँचे तो मैंने कहा काशिफ दादा अपने अब्बू को क्या मुंह दिखाएगा? तो इसने बड़े स्टाइल से यूँ बोला ना, अभी तू मेरी एक्टिंग देखियो, यूँ करके बड़ा स्टाइल में इसने ये अपनी जो ना ये पकड़ी और यूँ किया अम्मा, और यूँ करके इसकी अम्मा वहाँ पे ऊपर जो है फर्स्ट फ्लोर पे इनका घर हुआ करता था। इसकी अम्मा ने वहाँ से आवाज़ सुनी तो क्या हुआ मेरे बेटे को, क्या हुआ? अम्मा भागती हुई इसको उठाया, क्या हुआ मेरे बेटा को, चोट तो नहीं लगी, सब ठीक हो, ये वो सब कुछ। मैं आवाज़ें सुन रहा हूँ, नीचे तक मुझे आवाज़ें आ रही है ना। अच्छा अम्मा पूछ रही है क्या हुआ ये वो फला डिब्बा का मेरा बच्चा, मेरा लाल सदका माँ ये माँ वो। इसका बाप और भाई जो ना, इसने बोला ये भाड़ में जाए, गाड़ी कहाँ है? इसका बाप और भाई नीचे भागते हुए नीचे आए और नीचे भागते हुए आए कि क्या हुआ सब खैर है? मैंने कहा सब खैर है, गाड़ी है रे। कह रहे अच्छा क्या हुआ था? मैंने कहा हमने तो भाई कुछ नहीं, वो यूँ जा रहे थे और यूँ एक्सीडेंट हो गया। कह रहे यार लग तो ऐसे रहा है कि जैसे तुम लोगों ने गाड़ी को ट्रकों में दिया। ये सीन हुआ था, मुझे अच्छी तरह आज तक वो सीन याद है। लेकिन मैं कहता हूँ शायद मेरे अम्मा अब्बा की दुआएं थी जो हम लोग वहाँ से उस एक्सीडेंट से बचकर आ गए। बहुत बुरा एक्सीडेंट। और यकीन मानिए हमें एक खराश भी नहीं थी। हाँ जब नींदें करके उठे थे तो अरे यार काशी यहाँ दर्द हो रहा, अरे यार यहाँ पे भी दर्द हो रहा, मतलब ये सिचुएशन थी। लेकिन एक्सीडेंट हुआ था और हम मरते मरते बचे गए। तो ये तेरे फैक्ट्री का कमाल था। हो सकता है। या अल्लाह तेरा करम है। सोच रहा हूँ अम्मा अब्बा को हर साल हज पे भेजूँ। तो ये क्यों नहीं सोचता कि यार इस बंदे के साथ मैंने दोस्ती की क्यों? तो कुदरती है यार, ये बुराई लगनी थी सर पे, वो लग गई, अब क्या कर सकते हैं। खैर टू बी वेरी फ्रैंक, बड़ा अच्छा इंसान है और बड़ा अच्छा दोस्त है। मतलब मुश्किल के वक्त में जो कहते हैं ना, जो बंदा काम आए वही सही दोस्त होता है। तो डॉक्टर काशिफ वही पार्टी है। मेरे ख्याल से यहाँ पे भी हम एंड करेंगे या कुछ कांड करेंगे? नहीं बस यहीं पे एंड और कांड यार, शेरो शायरी मिल रही है थोड़ी। तो शायर होता जा रहा हाँ ना यार, फिलोसफर तेरे साथ। परियों का असर नहीं, परियों का असर नहीं है, मेरे को कब्रिस्तान का असर आ रहा है यहाँ से। तो वही मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ वेडनेसडे नाइट जिन स्टोरीज में से आशिक को और डॉक्टर काशिफ को दीजिएगा इजाज़त। सी या, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।